डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास में कंपोजिशन के टॉपिक में हम इन्विटेशन का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इन्विटेशन दो प्रकार के होंगे, एक फर्स्ट होगा फॉर्मल रिप्लाईज और दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो सबसे पहले हम फॉर्मल का अध्ययन कर रहे हैं। तो फॉर्मल इन्विटेशन में थर्ड पर्सन का प्रयोग होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि फॉर्मल इन्विटेशन में जो पर्सन होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो उसमें केवल थर्ड पर्सन का प्रयोग होगा। और थर्ड पर्सन इस प्रकार से हैं, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, हिज, हर, देयर। तो ही, सी और दे ये तो स्वयं के नाम के अनुसार इनका प्रयोग होगा, और हिज, हर, देयर का प्रयोग निमंत्रण पत्र देने वाले के नाम के अनुसार इनका प्रयोग होगा। तो देखो, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो स्वयं का नाम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में थैंक या थैंक्स का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में निमंत्रण पत्र देने वाले का नाम लिखेंगे। जो फर्स्ट लाइन है उसमें स्वयं का नाम, फिर थैंक या थैंक्स। अब अगर स्वयं का नाम प्लूरल है तो उसमें हम थैंक का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर नाम है स्वयं का तो हम थैंक्स का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में निमंत्रण पत्र देने वाले का नाम क्वेश्चन में आपको मिलेगा, अगर नहीं मिले तो आप अपने पास से लिख दोगे, और अधिकतर आपको फ्रॉम लगकर वो निमंत्रण पत्र देने वाले का नाम मिलेगा। फिर उसके बाद में लिखेंगे फॉर काइंड इन्विटेशन। फॉर काइंड इन्विटेशन के बाद में क्वेश्चन में आपको टू अटेंड मिलेगा या टू प्लस कोई वर्ब मिलेगी, वहाँ से लेकर और राइट या रिस्पोंड जो शब्द मिलेंगे आपको, उनसे पहले तक का क्वेश्चन जो का त्यों रख देना है। उसके बाद में हम लगाएंगे ऑन लगा के डेट लिखेंगे, एट लगा के टाइम लिखेंगे, टाइम के बाद में एट लगाकर जगह का नाम लिखेंगे। फिर लास्ट लाइन में ये एक्सेप्टिंग नाम मिलेगा आपको, क्वेश्चन में मिलेगा एक्सेप्टिंग नाम। तो इसका मतलब हम उस फंक्शन में जा रहे हैं, और इसलिए हम ये लाइन लिखेंगे ही या सी या दे, ये हमारे नाम के अनुसार आएंगे, स्वयं के नाम के अनुसार ही, सी और दे। उसके बाद में हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, ही और सी के साथ तो हैज़ का प्रयोग, दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद में हम अपने पास से ग्रेट प्लीजर, बहुत खुशी हुई, इन एक्सेप्टिंग स्वीकार करके द इन्विटेशन कि निमंत्रण पत्र स्वीकार करके हमें बहुत खुशी हुई, ये लिख देंगे लाइन, और इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र गुप्ता। यू हैव रिसीव्ड आपको प्राप्त हुआ है, एन इन्विटेशन एक निमंत्रण पत्र आपको प्राप्त हुआ है, फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र गुप्ता कि आपको जो इन्विटेशन मिला है वो महेंद्र गुप्ता से मिला है। मिसेज और मिस्टर महेंद्र गुप्ता ने आपको एक इन्विटेशन दिया, तो यानी कि निमंत्रण पत्र देने वाले का नाम हो गया मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र गुप्ता। फिर आगे देखो, टू अटेंड सम्मिलित होने के लिए देयर ब्रोदर्स बर्थडे पार्टी, उनके भाई के जन्मदिन के ऊपर, ऑन लगा के टाइम तारीख दे रखी है, फिर टाइम दे दिया, एट लगाकर जगह का नाम क्वेश्चन में ही मिल गया, तो एट देयर रेजिडेंस ये क्वेश्चन में मिला हुआ है। राइट लिखो, एक फॉर्मल रिप्लाई लिखो। एक्सेप्टिंग स्वीकार है द इन्विटेशन स्वीकार है। तो देखो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम अपना स्वयं का नाम है, कोई भी नाम देखो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, यू आर है, तो इसका मतलब आप अपना नाम, स्वयं का नाम कोई भी लिख सकते हो। तो मिसेज एंड मिस्टर राम कुमार, ये आपने नाम लिख दिया, स्वयं का नाम अपने पास से लिख दिया। उसके बाद में ये प्लूरल नेम है, मिसेज एंड मिस्टर प्लूरल है, तो हमने थैंक का प्रयोग किया। फिर उसके बाद में मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र गुप्ता, ये जो नाम लिखा हमने, ये क्वेश्चन में से जो निमंत्रण पत्र देने वाले का नाम लिखा हुआ है फ्रॉम लगकर, ये फ्रॉम है, ये मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र गुप्ता, ये नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर अपने पास से हम लगाएंगे फॉर काइंड इन्विटेशन, जो फॉर्मूला हमने लिखा था पहले उसके अनुसार फॉर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। अब देखो यहाँ से टू अटेंड से पर्सन में आओ, देखो ये टू और ये यहाँ पर अटेंड है, तो ये टू अटेंड यहाँ पर रख दिया, और टू अटेंड से लेकर देयर ब्रोदर्स बर्थडे पार्टी और 5 जून 2021 एट 7 PM एट देयर रेजिडेंस, यानी कि ये राइट हमें मिल गया। राइट से पहले तक का क्वेश्चन जो का त्यों हमने लिख दिया। तो देखो, बर्थडे पार्टी ऑन 5 जून 2021 एट 7 PM एट देयर रेजिडेंस, ये क्वेश्चन जो का त्यों उतार दिया। अब आगे है रिप्लाई में, देखो एक्सेप्टिंग नाम मिला हुआ हमें, एक्सेप्टिंग, इसका मतलब हम उस फंक्शन में जा रहे हैं।
तो यहाँ दे का प्रयोग किया हमने, क्योंकि हमारे नाम के अनुसार, हमारा नाम है मिसेज एंड मिस्टर राम कुमार, तो इन दोनों के लिए प्लूरल हैं, तो इसके लिए इनके लिए प्रयोग हुआ दे का। तो यहाँ पर दे लिख दिया। दे हैव ग्रेट प्लीजर, दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। ग्रेट प्लीजर, PLEASURE प्लीजर, इन एक्सेप्टिंग, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ये लिख के हमें इसे एक बॉक्स में बंद कर देना है। ये फॉर्मल रिप्लाईज हो गई। इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।